हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं फ्लटर। फ्लटर इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ब्यूटीफुल नेटिवली कंपाइल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। फ्लटर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम ब्यूटीफुल नेटिवली कंपाइल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं एक सिंगल कोड बेस की हेल्प से। अब ये मल्टी प्लेटफॉर्म, नेटिवली कंपाइल्ड, इन सारे शब्दों का क्या मतलब है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यदि आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि एप्लीकेशन कितने तरीके के होते हैं। तो एप्लीकेशन मेजरली 3 तरीके के होते हैं: नेटिव, वेब ऐप और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। नेटिव एप्लीकेशंस वो होते हैं जिन जिनको हम एंड्रॉयड या फिर आईओएस के लिए डेवलप करते हैं। यानी कि अगर हमें एंड्रॉयड के लिए डेवलप करना होगा तो हमें एक बार कोड लिखना होगा एंड्रॉयड के लिए और फिर हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे चलने लगेगा एप्लीकेशन। और अगर हमें iOS के लिए डेवलप करना होगा तो फिर हमें उसके लिए अलग कोड लिखना होगा, ठीक। और फिर हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो हमारे iOS डिवाइस पे चलने लगेगा। वेब एप्लीकेशंस वे होते हैं जो वेबसाइट ही होते हैं पर थोड़े से वो ऐप की जैसे दिख रहे होते हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप एक बार कैनवा की वेबसाइट देख लीजिएगा या फिर आप चाहें तो आप फिग्मा की वेबसाइट जाकर देख लीजिएगा। ये दोनों वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या होते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन जिनके लिए हमें कोड तो एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। हम एक बार कोड लिखेंगे और हम इसको कंपाइल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हमें एंड्रॉयड पे इसे रन कराना है तो हम एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग कंपाइल कर लेंगे और अगर हमें iOS के लिए रन कराना है तो हम iOS के लिए इसे कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो यही है मेजर डिफरेंस। तो अब इतना से तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क सीखना होगा। iOS डेवलपर बनना है तो आपको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ फ्रेमवर्क सीखूं या फिर ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं जिसका यूज करके मैं एक बार कोड लिखूं और मेरा एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस पे चल सके, तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखना होगा? देखिए, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको सीखना होगा कॉटलिन, ठीक है। कॉटलिन एक लैंग्वेज है। आप चाहे तो कॉटलिन सीख सकते हैं या फिर आप जावा भी सीख सकते हैं। पर अगर यदि आप चाहते हैं कि आप iOS डेवलपर बने तो इसके लिए आपको सीखना होगा स्विफ्ट, ठीक। स्विफ्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको iOS डेवलपर बनना है तो आपके पास मैकबुक होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैकबुक आप iOS के लिए एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के बारे में। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको फ्रेमवर्क आनी चाहिए आइदर फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव। अब फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में बढ़िया कौन है? तो देखिए, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है और आप शुरू करना चाहते हैं कि चलो मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप फ्लटर के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि फ्लटर में यूज होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन अगर आपको पहले से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आती है तो आप रिएक्ट नेटिव के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको फिर एक लैंग्वेज सीखने में जो टाइम लगता है वो आपको बच जाएगा, ठीक है। परंतु अगर ये कहना कि ये बेटर है, रिएक्ट नेटिव बेटर है या फिर फ्लटर बेटर है, ये गलत होगा। दोनों ही अपनी जगह पे बेटर है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स उठा के लिख दिया हूँ, जो कि ऑब्वियसली आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लें, परंतु हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सर्वे देख लेते हैं कि कितने लोग फ्लटर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और कितने रिएक्ट नेटिव। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी एक ब्राउजर पे जाएं, ठीक है। मैं क्रोम पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आप सर्च करेंगे स्टैक ओवरफ्लो सर्वे। इसमें आने के बाद से आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक कीजिए, ठीक। जब आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अदर फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि फ्लटर, ये 2024 का सर्वे है स्टैक ओवरफ्लो का। तो इसमें देखेंगे आप कि फ्लटर 9.4% इसको डेवलपर्स यूज करते हैं और वहीं पर रिएक्ट नेटिव 8.4% डेवलपर्स यूज करते हैं। तो कोई खास डिफरेंस है नहीं है दोनों में, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सपोर्ट दोनों में ही है। आपको जिसे यूज करना है आप यूज करिए। आप जो भी फ्रेमवर्क सीखना चाहें, आपको जो फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छा लगे आप वो सीख सकते हैं। खैर, हम इस सीरीज में फ्लटर फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे तो हम उसी की बातें करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्लटर फ्रेमवर्क की इंट्रोडक्शन काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, फ्लटर क्या है? फ्लटर एक टूल है, ठीक है।
फ्लटर एक टूल है जिसका यूज करके हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल कोड बेस यूज होता है और इस कोड बेस यानी कि ये कोड लिखने के लिए आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब देखिए आपको आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी सीरीज में हम आगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख रहे होंगे बहुत अच्छे से। और फ्लटर फ्रेमवर्क और कुछ नहीं, एक एसडीके और फ्रेमवर्क, ठीक है, इन दोनों का एक कहूँ तो कलेक्शन है। तो एसडीके क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को ये एसडीके क्या करता है? नेटिव नेटिव मशीन में कंपाइल कर देता है, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या है? फ्लटर फ्रेमवर्क हमें एक कलेक्शन ऑफ विजिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ विजिट्स यानी कि एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे विजिट्स हैं और जिनका यूज करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब ये विजिट्स क्या है? विजिट्स एक्चुअली क्या कुछ नहीं, ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन। जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है वैसे ही फ्लटर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें विजिट्स की जरूरत होगी। अब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो चलिए फ्लटर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर देखते हैं। ये है हमारा फ्लटर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। अब ये कुछ फैमिली ट्री जैसा नहीं लग रहा है? यहाँ दादाजी फिर उनके बच्चे, ठीक, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। फ्लटर फ्रेमवर्क में जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि एक टॉप पे विजिट होगा, फिर उसके कुछ चिल्ड्रंस होंगे, फिर इन चिल्ड्रंस के भी चिल्ड्रन होंगे। हो सकता है उनके किसी का एक चिल्ड्रन सॉरी चाइल्ड हो, किसी के एक से ज्यादा हो। तो ऐसे ही है, ठीक है। और कुछ नहीं, ये विजिट्स होंगे, हम एक विजिट उठा के यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे करते करते हम पूरी पूरी एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे। अब इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं कि क्या अगर हम एक बार कोड लिख रहे होंगे, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्या मान लीजिए कि मैं एक बार कोड लिखा, ठीक है, और मैंने ऐसा बटन यूज कर लिया, तो क्या ये एंड्रॉयड और आईओएस पे भी ये सेम ही बटन यूज हो रहा होगा? अगर मान लीजिए कि मुझे ऐसा बटन आईओएस पे यूज करना है और ऐसा बटन एंड्रॉयड पे यूज करना होगा, तो क्या मुझे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी? तो देखिए बिल्कुल मिलेगी। फ्लटर फ्रेमवर्क में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कैसे यूआई रेंडर कराने हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूआई अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो एक सिंगल कोड बेस से आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूआई बिल्ड कर सकते हैं। आपको किस प्लेटफॉर्म पे कैसा यूआई रेंडर हो, ये सब आप लिख सकते हैं एक ही कोड बेस में। तो देखिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक।